रिपोर्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बेबू कुमार झा। जय इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में हूं, जिसमें कि आज बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में श्रमिक वर्ग के लोगों को हमने उत्थान के लिए हमने हर तरह से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि बिहार के पंचायती स्तर के विभागों के ज़रिए हमने लोगों से बात करके उन्होंने कहा कि 1 लाख श्रमिक लोगों को रोज़गार देने का काम हमने शुरू किया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार को विकसित बिहार और बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए लगातार प्रयास करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर तरह से श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, ये देखिए रिपोर्ट। और मेरे साथ अरविंद कुमार सहयोगी के साथ बेबू झा की रिपोर्ट, पटना। हम लोगों से एग्रीमेंट की है और जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है, बिहार के अंदर 20 लाख रोजगार आने वाले दिनों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मुहैया करानी है। इसी सिलसिले में एक और बड़ा कदम श्रम संसाधन विभाग उठाने जा रही है कि पंचायती राज विभाग से भी हम लोग बात कर रहे हैं और 1 लाख लोगों को वहां से ट्रेन करके उनको भी रोजगार मुहैया कराने हेतु तो हम लोगों का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को आने वाले दिनों में जा रहा है। तो रोजगार कुल मिला के मुख्य फोकस है, कौशल विकास हमारा मुख्य फोकस है। और श्रमिकों के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो बिहार की सरकार ने अद्भुत काम किया है। कुल अगर देखा जाए तो 20-21 का केवल हम बता दें, मैंने आपको बताया कि 20-21 में कुल 2,48,970 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें केवल 3 महीने में, 1 महीना इसमें अभी जोड़ा हुआ नहीं है, कि दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने में 96,000 श्रमिक का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर 20-21 का रिकॉर्ड देखेंगे तो उपकर के रूप में 280 करोड़ रुपया श्रम संसाधन विभाग कलेक्ट किया है, जिसमें केवल 3 महीने में 102 करोड़ रुपया लाने का काम दिसंबर से लेकर फरवरी तक हम लोगों ने किया है। वार्षिक चिकित्सा सहायता को अगर देखेंगे तो इसमें 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने 4 करोड़ 90 लाख श्रमिकों के खाते में भेजने का काम किया है। कोविड के समय अगर देखा जाए तो चूंकि हमारे पास आधार ऑथेंटिक डाटा 11 लाख का था, जिसको बढ़ाकर अभी हम लोगों ने 14 लाख से ऊपर कर लिया है। आने वाले दिनों में जितने श्रमिक होंगे हमारे पोर्टल पर, सभी आधार ऑथेंटिसिटी के साथ होंगे। एक बटन से हम उनके खाते में पैसा भेजेंगे। और हमने निर्णय लिया है कि जो अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि श्रमिक का ऑनलाइन आवेदन का 28 फरवरी तक का कोई पेंडेंसी विभाग में नहीं है। एक भी पैसा बकाया ऑनलाइन आवेदन का नहीं है। ऑफलाइन आवेदन में कुछ परेशानी आ रही है, आने वाले दिनों में हम इसका भी पूरा व्यवस्था करने जा रहे हैं अगले 2 महीने में, कि सारा का सारा डिमांड ऑनलाइन ही हमारे पोर्टल पर आए। और हमने विभाग को निर्देश दिया है और कार्य बल्कि प्रारंभ कर दिया है कि 15 वर्किंग डेज में हम उस श्रमिक के खाते में किस प्रकार पैसा भेज दें। तो चूंकि 16-17 प्रकार की योजना बिहार की सरकार चला रही है, कोई श्रमिक अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनको पहले साल में हम लोग स्वास्थ्य जांच के लिए 3,000 रुपया देते हैं, उनको साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपया देते हैं, उनको औजार क्रय करने के लिए 15,000 रुपया देते हैं। 3 साल तक अगर हमारे वहाँ वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर हैं तो घर मरम्मती के लिए उनको 20,000 रुपया देते हैं। प्रथम 2 पुत्री की शादी में 50-50 हजार रुपया उनको मुहैया कराते हैं। उनका बेटा या बेटी कोई IIMs कंप्लीट कर जाता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा बिहार सरकार करती है। इस प्रकार जब उनके बच्चे मैट्रिक इंटर पास करते हैं तो अलग से भी हम लोग पैसे का प्रोविजन करते हैं। तो एक बड़ी लिस्ट है। अगर देखा जाए तो केवल कोविड को देखते हुए हम लोगों ने 11,07,000 श्रमिकों के खाते में 221 करोड़ रुपया कोविड के समय ट्रांसफर करने का काम किया है। जबकि पिछली बार कोविड था, फिर भी विवाह सहायता के लिए हम लोगों ने 3 करोड़ 56 लाख रुपए श्रमिकों के अकाउंट में भेजने का काम किया है। इस प्रकार पूरी लिस्ट है जो हमारी उपलब्धि है, जिसमें पूरे साल और 3 महीने का हम समझते हैं वो भी आपको अभी मुहैया करा दी जाएगी। तो ये जो हमारा 100 दिन का अपना काम था, मुझे लगा कि आपके माध्यम से
लोगों के बीच जाना चाहिए कि विभाग ने 100 दिन में क्या किया और विभाग की आने वाले दिनों में योजना क्या है। ये सारा एक मोटा मोटा जो ब्रीफ में हमने आप सभी बंधुओं से शेयर किया। आप सभी आए और अपने महत्वपूर्ण समय, चूंकि अभी हाउस भी चल रहा है, मुझे मालूम है इसमें से आधे लोग तो मुझे वहां भी मिलते हैं, तो आपको वहां भी जाना होगा। तो संक्षेप में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए जो प्रति है आप सभी लोगों को मुहैया करा दी जाएगी। आप सभी का आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेस के जरिए कितना पैसा मिला है? इस साल में 280 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास जो सरकार में 1692 करोड़ रुपए शेष में जमा है। बिहार इस मामले में काफी साधन संपन्न है और हम श्रमिकों के हित में काम करने के लिए दिन रात तत्पर हैं। जी, कहीं पड़ता है, उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है। लेबर डिपार्टमेंट में इस पर यूनियन ने लिखा है आपके यहाँ 1 साल से पेंडिंग है, क्या आपकी नजर में आई नहीं? ये विषय हम इस पर स्वयं से काम कर रहे हैं। नहीं, आप इससे संबंधित कोई विषय हो तो एक बार मिलकर मुझे बताएंगे, मैं उसका समाधान निकालूंगा। लेकिन जो प्रमुख महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया वो मेरे लिए चिंता का कारण है कि जो हमारा रूल है उस रूल का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यवसायी हो, कर्मचारी हो, जो लेबर लॉ का उल्लंघन करते होंगे, PF-ESI को की अनदेखी कर रहे होंगे, उसके ऊपर भी मैं एक टीम लगा करके काम कर रहा हूं। हम समझते हैं कि मार्च के बाद सघन अभियान चलाएंगे और आपकी जो चिंता है वही हमारी चिंता है, हम उसको दूर करें। 50 लाख रुपया ऐसे अखबार को विज्ञापन के मद में देती है, ऐसे अखबार एक ही निकलेगा। ये विषय आप अलग से लाएंगे तो जरूर इस पर हम मिल बैठकर बात करेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या है, मैं आपको साफ बताता हूँ, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब शुरू किया था तो मैंने कहा श्रमेव जयते, श्रम का विजय हो, श्रम की जय हो। और हमारी पहली प्राथमिकता श्रम है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। श्रम के हित में जो काम करना होगा हम करने के लिए आप सभी लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ सदैव तत्पर होकर खड़े। ऐसा सर कोई नहीं आपके पास देता है आज के डेट में? नहीं, मेरे पास पूरा, जब मैं अपने यहाँ निबंधित श्रमिकों का डाटा दे रहा हूँ, आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसके पास 14 लाख से अधिक श्रमिक आधार ऑथेंटिफिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। देश में कहीं ऐसा नहीं है। और इसलिए आप जान लीजिए, आपको जो किस विभाग में कितने एम्प्लॉय हैं, ये तो महाबेसिक बात आप पूछ रहे हैं। अभी इस वक्त तो शायद ये मैं आपको न बता पाऊं क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित विषय नहीं है, लेकिन जब आप आएंगे तो बिल्कुल मैं एक एक बिंदुवार विषय आपका स्पष्ट करूंगा।